खाना खाते हैं ना, ये देश में रहते हैं तो करना तो है ही, देना तो है ही वोट ना। मोदी ने इतने काम करे और मोदी को अच्छे काम करे तो अच्छे आदमी को तो दे। बट अब क्या है ना, ये राम के नाम पे पहले के लोग भीख मांगते थे, अब ये राम के नाम पे अब ये लोग वोट मांगते हैं। 1 किलो आटा एक टाइम में 10 लोगों के बीच में बट रहा है, वही अगर हम जो है 20 लोगों के बीच में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी जो है मतलब ये विकास ही अच्छा लगता है, बाकी तो सब नेता तो सब बेईमानी करते ही हैं। देखिए ऐसा देश के हित में अगर जो है निर्णय हो रहे हैं तो जनता को खुश रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। यूपी के गेटवे कहे जाने वाले गाजियाबाद में आज हम आए हुए हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। ये जो लोकसभा सीट है ये काफ़ी मायनों में अहम है। एक तो ये दिल्ली से काफ़ी सटी हुई है और कई मुद्दों को लेकर ये जो गाजियाबाद की सीट है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, किन मुद्दों पर वो अपना जो है वोट दे रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। आंटी क्या नाम है? सरिता देवी। तो आपने वोट कर दिया है या कर अभी देने जा रही हैं? ने कर दिया है। कर दिया है। तो ये बताइए आंटी जी, किस मुद्दों पर आप वोट कर रही हैं? बस सब कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं हम भी, इसलिए वोट अपना अधिकार है, जिसे मन करो उसे दे के आओ। अपने हक के लिए कर रहे हैं, जिसे देखना चाहते हैं पद पे उसके लिए कर रहे हैं। क्या लगता है किसे देखना चाहती है, कैसी सरकार को देखना चाहती हैं? हम मोदी सरकार को देखना चाहते हैं दोबारा देखना चाहती हाँ जी। हैं। तो ये महिलाओं के मन में ऐसा क्या है मोदी सरकार के लिए? ऐसा बहुत कुछ है जो मोदी सरकार कर रही है। कन्याओं के लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है, लेडीजों के लिए कर रही है, हर चीज़ फ्री भी कर रही है। जैसे अभी गैस सेवा का करा था, फ्री कनेक्शन, बहुत कुछ कर रही है। बहुत कुछ कर रही है। क्या मतलब ये जो उम्मीदें हैं वो क्या दूसरे पार्टी से भी है कि सपा के यहाँ पर खड़े हो रखे हैं? नहीं, दूसरी से नहीं है, भाजपा से ही है। भाजपा से ही है, नहीं है दूसरी पार्टी से। वोट देकर आप आ रहे हैं, क्या सोचकर वोट दिया है? क्या सोचकर? हाँ जी। हम राष्ट्र निर्माण में वोट देने में इच्छुक हैं, तो राष्ट्र निर्माण आप समझ सकते हो कि हम क्या सोच रहे हैं। तो मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर आपने जो है वोट दिया है ये बिल्कुल, सोचकर। बिल्कुल। तो क्या मुद्दे हैं राष्ट्र के तौर पर आपके? भाई मतलब एक राष्ट्र की तरह जिस तरीके से अभी हो रहा है लास्ट 10 साल से, वही हम आगे चाहते हैं। वही आगे चाहते हाँ। हैं। आप समझ गए होंगे। देकर आ रही हैं, जी तो क्या सोचकर वोट दे रही हैं? सोच कर दे रही हूँ कि जो जीते वो विकास करे। हाँ, हाँ और क्या। विकास करे। हाँ। विकास के लिए वोट दे रही हैं। हाँ, शिक्षा दे बच्चे के अच्छा, और क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? महिलाओं के लिए रोजगार दे, हाँ। अच्छा योजना बनाए ढंग से, उसका सुरक्षा के लिए दे। क्या लगता है यूपी में सुरक्षा जो है एक अहम मुद्दा है? जी हम्म। यहाँ मुद्दा है। तो जो सरकार अभी है वो कितना उससे उम्मीदें है या फिर जो है बदलाव चाहती हैं? जो है वो तो अच्छा है पहले से। वही चाहती हैं। जी देकर आ रही हैं अम्मा जी? हाँ, वोट देकर तो क्या सोचकर वोट दिया है आपने? क्या सोचते बता। वोट क्यों दिया है, किसको दिया है? किसको दिया? मोदी को दिया। मोदी को दिया। क्यों दिया है अम्मा जी? हाँ? क्यों मोदी ने इतने काम करे और मोदी को अच्छे काम करे तो अच्छे आदमी को तो दे। हाँ। और कैसे को दे जो कुछ भी ना करवावे। तो मोदी जी ने काम किया है आपके लिए, पेंशन वेंशन आ रही है? आपके मेरे हाँ जी। पेंशन का आए करते। भाई भाभी की आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ लेना। आप बताइए, आपने भी वोट मैंने दिया? अभी वोट दिया नहीं दूंगा, पर मोदी जी को ही दूंगा। मोदी जी को ही देंगे। ऐसा क्या है मतलब गाजियाबाद की जनता कैसे मतलब बीजेपी को चाह रही है? बीजेपी को जैसे पुराने हमने काम देखे हैं, पहले इतना करप्शन था, कुछ योजनाएं आती थी वो फॉलो ठीक से नहीं हो पा रही थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। अब मोदी जी की गवर्नेंस में वो चीज़ पूरी हो पाई। अब आगे जो फ्यूचर प्लान मोदी जी ने बताए हैं वो चीज़ अगर होंगे तो वो हमारे सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए क्योंकि मैंने देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अब तो उन सबसे थोड़ा भरोसा कम हो चुका है। अब ये रिसेंटली आपने आपकी न्यूज़ सुनी केजरीवाल जी की, इतना हम अच्छा समझते थे। मैं एक्चुअली वर्क दिल्ली में ही करता हूँ, तो मेरे आसपास कलीग हैं सब उनको ही वोट देते थे, पर वहाँ पे फ्रॉड एक स्कैम निकला तो विश्वास कम हो गया। अब थोड़ा बहुत ये भी रहा कि अब योगी जी ने डेवलपमेंट ज़्यादा किया है तो उसको उनकी गुडविल बनी हुई है, हम उनके बेस पे दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आप जो है वोट दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो
क्या उम्मीदें हैं इस बार, जो तीसरी बार के जो मुद्दे अभी मोदी जी ने रखे हैं जनता के सामने, उनमें से आपका क्या अहम मुद्दा है जिसने आपको वोट देने के लिए मजबूर किया? देखो जो हमारा अहम मुद्दा जो मैं समझता हूँ इस टाइम पे, जो हमारी पॉपुलेशन बिल जो आने वाला है उसके लिए मैं ज़्यादा समझता हूँ कि अगर जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर उस पर कंट्रोल होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और थोड़ा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा उस चीज़ के लिए। मेरा ये चीज़ ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट का। मंगलेश जी, आपने वोट दे दिया है कि वोट करने जा रही हैं? दे दिया। दे दिया आपने, क्या सोच के वोट दिया है? हाँ, मोदी जी को दिया है, हाँ। यही सोच के अच्छे काम करवा रहे हैं। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ जी, कैसे पसंद है, क्या काम करवा रहे हैं? अच्छे ही काम करवाते हैं सबके। वोट देने आप जा रहे हैं, जी बोलिए। कैसा लग रहा है कि वो अच्छा लगता है हमारे लिए। दोपहर में इतनी गर्मी हो रही है, कोई वोट गर्मी देने नहीं है आए हमारे लिए, हैं? हाँ, सही है बिल्कुल मौसम, सही है, बिल्कुल। बिल्कुल जी। जोश एकदम दिख रहा है आप में। हाँ जी, जोश बहुत मतदान को, हाँ, जोश दिखता है हमें, जोश रहता ही है हमारे में। हाँ, हम कई सालों से वोट डाल रहे हैं। कई सालों से। हाँ जी, तो अब भी डालने आए हैं। सुबह से इंतजार कर रहे थे, थोड़ा घर के काम था हाँ, हाँ। तो इसलिए अब आए काम निपटा के अपना। तो आप जो है कई बार से वोट डाल रहे हैं, इस बार क्या मुद्दे सोच के वोट डाल रहे हैं? हमें तो ये विकास ही अच्छा लगता है, बाकी तो सब नेता तो सब बेईमानी करते ही हैं। उस पकड़े जाने के बाद फिर छुड़ाने के लिए बेईमानी करते हैं। तो विकास पे ही डाल रहे हैं जी, विकास पे डाल रहे हैं। बिल्कुल जी। किससे उम्मीदें हैं, थोड़ा सा बताइए कि कौन सी जो है सरकार से अभी जो कर रही है उससे उम्मीदें हैं या फिर बदलाव चाह इसी रहे से हैं? उम्मीद है जी, इसी से उम्मीदें हैं। बिल्कुल जी, इसी से उम्मीदें हैं और आगे भी उम्मीद इन्हीं से रहेगी। हम्म। जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, किसी के लिए भी। इसलिए हम तो अच्छे से वोट डालेंगे इनको ही। और बताइए। इस बार भी मतलब जो है वही सरकार लाना चाह रही है? बिल्कुल जी, वही सरकार लाना चाहते हैं और आगे भी हम तो चाहेंगे यही आएगा यही है। कि काम यही करती है। बाकी तो सब है ना टाइम पास करते थे, तो मेरे इतने सालों 70 साल से टाइम पास ही कर रहे थे। आप बताइए। हाँ जी। ओके, थैंक यू। क्या वोट करने जा रहे हैं कि वोट ये दिया है। कर दिया है हाँ आपने जी, वोट? हाँ जी। युवा हैं आप, क्या सोचकर वोट दिया है? बस ठीक है, जिसको भी दिया था सही काम करेंगे जो हाँ। उनके लिए करा है। किससे लग रहा है, किससे उम्मीदें हैं आपकी? बीजेपी है, फूल को ही वोट जाती है हमारी तो हमेशा। हम तो मोदी के फैन हैं। मोदी जी के हाँ फैन हैं। जी। क्या है उनमें ऐसा, क्या कर वो अच्छे आदमी हैं, काम अच्छे करते हैं सारे। रोडें बना दी, गुंडागर्दी कम है, सब बदमाश सब खत्म हो गए। योगी जी को दोबारा चाहते हैं? हाँ जी, योगी जी आएंगे। योगी जी ही आएंगे, हाँ जी। आपको क्या लगता है? नहीं आएंगे, योगी जी बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। गठबंधन से कुछ लग रहे हैं नहीं, आसार? गठबंधन से नहीं आएंगे, वैसे ही आएंगे पूरे उससे। हाँ जी, पूरे धन्यवाद। बहुमत से हाँ आएंगे। जी, हाँ जी, धन्यवाद। क्या सोचकर फिर वोट कर रहे हैं आप? आयुष्मान कार्ड जो हमारा बना पड़ा उसके सोच के हम वोट कर रहे हैं। अच्छा, फ्री में इलाज कार्ड होता है, सरकारी वो प्राइवेट अस्पताल ही सरकारी हॉस्पिटल बना दिया मोदी जी ने। किसी में भी जाकर भर्ती हो जाओ आयुष्मान कार्ड ले जाके। इसके लिए बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ से कि गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल हो यूपी में हो या ना हो, लेकिन आयुष्मान कार्ड से ये है कि सरकारी जैसा हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है और अपना ज़्यादा चिक भी नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लागू कर दिया, अपना प्राइवेट अस्पताल में एकदम सरकारी जैसे इलाज मिलता है, एकदम अच्छा इलाज मिलता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड अच्छा है। मतलब स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप जो है इस बार वोट करने नहीं, हमारे जो 15 लाख के मोदी जी ने दिए थे ना, उसमें से हमें 10 लाख का हिसाब मिल चुका है। 5 लाख हमारे घर बन चुके थे और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। लेकिन अच्छा है, अच्छा, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन एक स्कूल के लिए भी काम हो, स्कूल के लिए काम होना चाहिए। ये सरकारी स्कूल की बिल्डिंग रेनोवेट हो दोबारा, इसके लिए काम होना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए यूपी में गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल बने या ना बने, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनने से बहुत फ़ायदा मिल रहा है बहुत सरकारी गरीबों को। अस्पतालों की स्थिति कैसी है? सरकारी अस्पतालों की तो स्थिति अभी बेकार ही है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि अभी बिल्डिंग रेनोवेट हुई नहीं है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड बनने के चक्कर में ना अब धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपना आयुष्मान कार्ड लगाओ, प्राइवेट में कहीं भी अपना इलाज करा सकते हो और सब व्यवस्था इतनी अच्छी कि 4-5 दिन का इलाज होता है, तो सेवा भी बहुत अच्छी देते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। वोट करके आ रहे हैं कि दे दिया है वोट? दे दिया है वोट। एक युवा के तौर पर क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर वोट करा है आपने? मैम देखिए, मैंने जो वोट किया है मैंने किया बेरोजगारी के मुद्दे पे, क्योंकि आपको भी पता है इस समय में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है ना। पहले के चरण में अगर देखा जाए तो पहले के समय में बेरोजगारी थोड़ी कम थी, बट अब ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, आपको पता ही है। आपके टाइम में होता क्या है, अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलोगे, आपका तो देखो मुझे पता नहीं है, बट होता क्या है, हिंदू मुस्लिम ही होता है आज के समय में, और होता ही क्या है, धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी इतनी, है ना। अब सिर्फ धर्म के नाम पे ही वोट मांगे जाते हैं। शिक्षा पे कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं, बच्चों के रोजगार पे कोई बात नहीं, पढ़ाई पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं आपके टाइम में।
बस यही चल रहा है आपके टाइम में। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है आपके मुद्दों पर काम करने की आपको उम्मीद है? देखिए, अगर बात करूं उम्मीद की, तो मैम देखिए, बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है। वो तो सरकार के आने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। वादे तो देखिए मोदी जी ने बहुत किए थे, मैंने उससे पहले वोट भी मोदी जी को दिया था, बट वही है ना, किसी नेता पे विश्वास नहीं किया जा सकता। समय यही है। तो इस बार जो है आपने, मुझे लग रहा है, बदलाव हाँ आपने बिल्कुल, किए। बदलाव किया है। मैंने अब से पहले मोदी जी को वोट दिया था, 2 बार वोट दे चुका हूँ मोदी जी को मैं, बट वही है कि इनको तो हिंदू मुस्लिम ही करना है, यही है। और मैं देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जब तक हमारे देश में शिक्षा की कमी रहेगी ना, तब तक मोदी जी ही जीतते रहेंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो पता है कि वोट मांगने कैसे हैं। उनको धर्म के नाम पे वोट मांगना है, उनको लोगों को भड़काना है, ये सब करना है, उनको भाषण ऐसे ऐसे देने हैं, तो लोगों के दिमाग में उनका माइंड वॉश हो ही रखा है ऑलरेडी। उनको पता है, उनको ये लगता है कि हम खतरे में हैं। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में इनकी सीट है, खतरे में इनकी पार्टी है। जब तक इनको ये लोगों को लगता है ना कि हम खतरे में, तब तक वो मोदी जी को ही वोट देते रहेंगे। यही चल रहा है आपके में, और कोई खतरे में नहीं है। खतरे में इनकी सीट है, खतरे में ना हिंदू है ना मुस्लिम है। इनको भड़काना आता है, कैसे भड़काया जाता है, ये भड़का देते हैं लोग। क्या होता है, लोग पोख हो जाते हैं, उसके बाद में वो अपना हिंदू, हम तो जी देखिए पहले क्या था, हम जय श्री राम हम भी करते हैं, हम भी राम भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है, हम राम भक्त नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम भक्त हैं। बट अब क्या है ना, ये राम के नाम पे पहले के लोग भीख मांगते थे, अब ये राम के नाम पे अब ये लोग वोट मांगते हैं। अब ये चल रहा है, अब ऐसा मुद्दा चल रहा है, हम देखिए, तो इसलिए बदलाव चाहता हूँ। तो लोग जो हैं वो बदलाव भी चाह रहे हैं। जो भाजपा की अभी सत्ता में सरकार बैठी हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो कुछ युवा हैं वो नाखुश नज़र आ रहे हैं, और जो है रोज़गार, शिक्षा, ये सब मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं अहम बता रहे हैं। और भी कोई लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं रोज़गार के लिए बोलूँगा। मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप सरकारी रिजल्ट एप्लीकेशन आप ऑन जब करोगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती निकलती है, एसएससी जीडी की। उसमें गवर्नमेंट हर साल 25,000 नौकरी देती है बच्चों को। अच्छा, तब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम लिखोगे नहीं, तो बच्चे, मैम सरकारी नौकरी हमेशा निकल रही है। स्टेट बैंक में भी निकल रही है, फौज में भी निकल रही है, डिफेंस में निकल रही है। आप सरकारी रिजल्ट के एप्लीकेशन खोलो, सरकार कहती है पढ़ो, पढ़ के एग्ज़ाम पास करो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। हर साल मैं एसएससी जीडी का फॉर्म भरता हूँ, मैं नंबर से रह जाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ लेता, अच्छी मैं कर लूँ, तुम्हें नौकरी लग जाएगी। रोज़गार की कमी नहीं है, गवर्नमेंट हर साल नौकरी दे रही है। क्यों नहीं देती? यूपी पुलिस में भर्ती निकली है अभी कांस्टेबल की, उसमें भर्ती में ये तो पेपर लीक हो गया। पेपर सीबीटी हो जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा। पेपर भी लीक होने का कारण ये है कि सेंटर 2 दिन में वो एग्ज़ाम कराए थे, तो सेंटर सबके पास। अब मैं इसी जिले का गाज़ियाबाद का ही हूँ, और मेरा जो सेंटर है गाज़ियाबाद में है, तो चीटिंग होगा तो क्या होगा? आपको जिला, मैं गाज़ियाबाद हूँ, तो आपको मेरा जिला बनारस भेजना चाहिए कि हमारी जान पहचान निकले वहाँ पर। ये तो हो रहा, क्या हो रहा है? आपको जो सेंटर है ना, अलग अलग भेजना चाहिए। ये मुहिम चलनी चाहिए इस पर कि आपको सेंटर अलग अलग भेजो। लेकिन मैम, सरकारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, ऐसे नहीं कैसे नौकरी नहीं दे रही। क्योंकि मैं हर साल पेपर एग्ज़ाम भरता हूँ, CGL, CHSL, ये सब स्टेनोग्राफर, ये सब की सब नौकरी निकलती है सरकारी। अपना तुम पढ़ो, गवर्नमेंट कहती है पढ़ लिख कर अपना तुम एग्ज़ाम तो पास करो। हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन पास तो करो एग्ज़ाम। अब तुम पास होने तैयार नहीं हो एग्ज़ाम, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? एग्ज़ाम तुम्हें देना पड़ेगा, अच्छे नंबर पाओगे नौकरी पाओगे, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो बेरोजगारी का झंडा गाते रहो। काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं अंकल, आप वोट कर कर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वोट करके, क्योंकि ये जो वोटिंग का जो अधिकार है ना, ये यही डिसाइड करेगा कि आगे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। परंतु इस टाइम जो ये वोटिंग हो रही है अभी, ये हमारे पास क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वोटिंग आप कैसे करेंगे। मेनली चीज़ ये है। अभी तक 52% वोटिंग हो चुकी है अंदर, करीब जो है 2:30 बजे के आसपास 52% हो चुकी वोटिंग। तो बताइए ना, थोड़ा गाज़ियाबाद की जो जनता है वो क्या सोचकर इस बार जो है वोट कर देखिए रही मैडम, है? गाज़ियाबाद की जनता यही सोच के, जो देखिए आज की डेट में गरीब जनता को जो है ज़मीनी लेवल की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग हमारे बीच में ही सही लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार महंगाई बढ़ी हुई है, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब गरीब के लिए तो एक बिजली, पानी, राशन, यही 3 चीज़ मेन होते हैं। परंतु लोगों का कहना है, या जो हमारे बीच के लोग हैं सब यही बोलते हैं कि यार महंगाई बढ़ी है। पर अल्टीमेटली देखा जाए महंगाई बढ़ने का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, भाई 1 किलो आटा एक टाइम में 10 लोगों के बीच में बट रहा है, वही अगर हम जो है 20 लोगों के बीच में बांटेंगे
तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो है प्राइस बढ़ेगी। तो मेन जो है यही है, परंतु जो है डेवलपमेंट जरूरी है, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। जनसंख्या तो शुरू से बढ़ती ही आ रही है, बढ़ ही रही है, नहीं, तो बिल्कुल, ठीक है। महंगाई लोगों का कहना है कि पहले नहीं थी, अब ज़्यादा नहीं, देखिए महंगाई एक बात अब तेजी बताइए, से बढ़ रही है। नहीं तेजी से बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी मुझे बताइए भाई। जिस हिसाब से पब्लिक जो है बढ़ रही है उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। पहले अब इनकम, अब थोड़ी सोचने वाली बात यह है, पहले जो मजदूर की मजदूरी होती थी वो 500 रुपये होती थी, आज की डेट में कम से कम 800 रुपये के आसपास लेता होगा। तो पीछे से जो है अर्निंग भी बढ़ी है, ऐसा तो नहीं। मतलब क्या आप खुश लग रहे हैं अभी नहीं, जो देखिए, सरकार ऐसा है उससे? देखिए सरकार से, संतुष्ट हैं? देखिए सरकार से जो है जनता कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होती है। एक चीज़ बता दूँ, कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से जनता जो है खुश नहीं रहती है, परंतु ऑल ओवर अगर देखा जाए तो देखिए ऐसा देश के हित में अगर जो है निर्णय हो रहे हैं तो जनता को खुश रहना चाहिए, मेरा अपना। तो क्या कौन से जो वो है हित में कौन से निर्णय हो अब रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है देश हित में, सबसे पहले तो धारा 370 थी बीजेपी का, वो बहुत अच्छा मुद्दा था। दूसरा डिफेंस से लेकर के जो बॉर्डर जो हमारे देश के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे देश की आर्मी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए ऐसा, इसको हर आदमी तो इसके बारे में जो है बता नहीं पाएगा आपको। और अगर देखा जाए, अगर इसके बारे में अगर जो है पढ़े तो बहुत अच्छी जो है मजबूती है। ऐसा नहीं है, डिफेंस के बहुत अच्छी जो है डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो है अभी हमारे आर्मी को जो है मिले हुए हैं, नेवी को मिले हुए हैं और आपका एयरफोर्स को मिले हुए हैं। तो ये बहुत मुद्दे हैं जिसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। तो आप जो है, मुझे लग रहा है राष्ट्रीय हित जो है आपके लिए देखिए सर्वोपरि लग रहा है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भाई गरीब आदमी जो है महंगाई बोल तो रहा है, देखिए उसके लिए अब उसके भी रीज़न जो है कई मैडम। देखिए अगर पब्लिक अगर कम होगी ना तो ज़रूर महंगाई कम होगी। लेकिन सर राष्ट्रीय हित तो तब देखा जाएगा ना जब आम आदमी जो है उसके तो अहम मुद्दे तो महंगाई रहेगी ना, जो उस पर पड़ रही है। उस पे अगर मिलिट्री पर गन्स है, वो हथियार है, तो वो आम जनता उससे क्या वो भूख थोड़ी ना मिटेगी। अब यही है ना, यही कहना चाह रही कि आम जनता को उसका क्या बेनिफिट। अब आप मुझे एक बात बताइए, आम जनता को बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये बताइए, अगर आपकी देश की सिक्योरिटी अगर जो है मजबूत नहीं होगी तो उससे क्या होगा? आप मुझे बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पाकिस्तान से जो है कितना जो है हमारे यहाँ देश के अंदर जो है कितनी जो है करेंसी जो है जाली करेंसी आती थी नहीं आती थी। जब से नोटबंदी हुई तब से जो है जाली करेंसी आना बहुत कम आ रही है, परंतु उस मात्रा में उस लेवल पे नहीं आ रही। महंगाई तो होगी मैडम। आप जो है अगर कोई अदर गवर्नमेंट भी अगर बनती है ना, इसी जो है 2024 में अगर गवर्नमेंट दूसरी भी बनती है, क्या आप क्या कह रहे हैं, वो महंगाई नहीं करेगी? वो भी महंगाई होनी है महंगाई तो मतलब फिर से जो है इस सरकार को लाना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो है कुछ सरकार के कुछ ऐसे काम रुके पड़े हैं जो देश हित में जो है आगे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए बस। तीसरी बार आएंगे तो वो भी पूरा हाँ, वो काम पूरा होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। अम्मा जी वोट कर आ रही हैं कि करने जा रही हैं? बताओ, वोट करने जा रहे हो ना? वोट करने जा रही हैं तो इतनी गर्मी हो रही है लेकिन आप वोट करने आई हैं, क्या सोचकर वोट करेंगी? खाना खाते हैं ना, ये देश में रहते हैं तो करना तो है ही, देना तो ही वोट ना, है ना, देना ना। जब हम खाना खाते हैं, देश में रहते हैं, तब आई में। तो जो युवा अभी घर में बैठे हुए हैं उनको क्या कहेंगी आप? उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी जो गर्मी की वजह से अभी नहीं आ रहे हैं? हाँ, बोलूँगी कि चलो सब साहब वोट दो, ठीक है बाबू। अभी इतना टाइम किस लग गया? भीड़ हो रही है क्या अंदर? हाँ, भीड़ हो रही है अंदर। कितनी भीड़ है, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी दोपहर भी हो रही है, उस हिसाब से कितनी भीड़ लग रही है? नहीं, बहुत भीड़ है। स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहा। अभी थोड़ी सी कम हो रही है जैसे हाँ, दोपहर की वजह से कम हो रही है, सुबह का रश बहुत ज़्यादा था। तो आप वोट कर आई हैं, क्या सोच कर वोट कर आई है? क्या है मन में? मन में बहुत कुछ है। हाँ, बीजेपी को लाना है। क्या काम ऐसा किया है बीजेपी से जिससे आप खुश नजर आ रही हैं? बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम करे जब हैं। महिलाओं को लेकर काफ़ी जो है बीजेपी की सरकार बोलती है, खासकर कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ है ऐसे सुरक्षा महिलाओं के लिए? बहुत कुछ करा है योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर,
माहौल को लेकर बहुत कुछ करा, गुंडागर्दी कम हो गई है, महिलाओं के लिए बहुत सपोर्ट करा है, किसानों के लिए बहुत सपोर्ट करा है। पिछले 10 सालों में कुछ हाँ, बदलाव डेवलप हुआ है? बहुत डेवलप हुआ है। कैसा बदलाव हुआ है? महिलाएं अब जो है रात में जा पा रही हैं या चोरी चकारी कम हुई है, गुंडागर्दी कम हुई है? चोरी चकारी भी कम हुई, गुंडागर्दी भी कम हुई है, रात को महिला सुरक्षित जा सकती हैं। तो महिलाएं किस सुरक्षा को लेकर जो है अहम होकर वोट कर रही हैं? महिलाओं अपना सुरक्षा को लेकर वोट कर रही हैं कि हमें आगे कुछ स्कोप मिले। और किन मुद्दों पर जो है महिलाएं वोट कर रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, महिला अपने ऊपर कर सकती हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बहुत सारे हैं, जो भी है अच्छा किया है मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, मतलब उनसे खुश हैं हम लोग, खुश हैं? बस। क्या उम्मीदें हैं, क्या बदलाव चाह रही हैं या फिर इसी सरकार से आगे की उम्मीदें भी हैं? नहीं, कुछ बदलाव भी चाह रहे हैं, उसमें बदलाव भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, बाकी तो काफ़ी उन्होंने कुछ किया है। क्या बदलाव चाह रही हैं? बदलाव आगे और अपने हिसाब से वो खुद सोचेंगे जैसा भी है। अभी उम्मीदें जो है वो इसी सरकार से है, जो इसी अभी है। सरकार से इसको ही आना चाहिए। तो ये कुछ महिलाएं थी, कुछ लोग थे गाज़ियाबाद के जो कि आज दूसरे चरण के तहत मतदान करने आए हुए हैं। उनसे हमने बातचीत करी, उनके मन में क्या है, क्या सोचकर वो अपना वोट दे रहे हैं, ये सब तमाम जो मुद्दे हैं ये सोचकर हमने जो है लोगों से पूछा, उनसे बातचीत करी, उनसे जाना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।